हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स क्या होते हैं। तो मेथड्स सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए होते हैं। इनमें मेथड्स से कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो हम उसके अंदर फिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिससे टास्क परफॉर्म होते हैं। इट प्रोवाइड्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी मीन्स मतलब कि उसे बार यूज़ कर सकते हैं, और ये हमारी एक पिलर में आता है, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सेम टाइप ऑफ डेटा जो है उसे बार बार यूज़ करना विद डिफरेंट नेम्स। से फंक्शन सेम रहते हैं लेकिन डिफरेंट नेम्स यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसे बताता हूँ अभी एक मिनट। वी कैन आल्सो इजीली मॉडिफाई कोड, मतलब ये जो कोड्स होते हैं उन्हें हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं मेथड्स के उससे। और इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे मेथड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के मेथड्स होते हैं, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, एंड हाउ टू कॉल अ मेथड इन जावा। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली एक प्रोग्राम बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम है, क्लास का नाम सिंपल है, क्लास QWERTY। ये क्लास का मेरा नाम है, कोई भी नाम हो सकता है। अब यहाँ पे एक नोटिस करने की बात है, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लगा नहीं है पहले, क्यों नहीं लगा तो उसके बारे में बात करते हैं। मैंने यहाँ बनाया 3 इंटीजर्स, इंट A, इंट B और इंट सम। ठीक है, तो अब ये कॉल कैसे होता है, ऐसे रिचार्ज कैसे करते हैं। तो ये जो मैंने वॉइड लिखा है ये तो इसका रिटर्न टाइप हो गया, और ये ऐड नंबर उसका नाम हो गया, और ये ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, तो ये इसमें मैंने क्या किया, A25 B30 सम A प्लस B। तो ये क्या हुआ, सम प्रिंट हो जाएगा इससे। तो इसमें हुआ क्या, ये बाहर जो वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स हैं। अब इन्हें ऐसे लिख सकते थे हम कि यहाँ पे कॉल करने इंट, ये हमने यहाँ पे कर दिया, ऐसे ऐसे भी कर सकते थे। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसे मैंने यहाँ से हटा दिया। अब मैं यहाँ पे एक वो बनाता हूँ, वॉइड डिस्प्ले। ये नेक्स्ट फंक्शन, ये नेक्स्ट मेथड होता है लिखने के लिए। अब मैं ऐसे बताता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, इन्हें प्रिंट करवाना है साउट A। अब ये A क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि A तो इसके अंदर बंद है, वॉइड यहीं पे है, तो ये यहीं पे रिटर्न टाइप होगा। तो इसलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता है इंट A B और सम। ठीक है, और ऐसे बता दूंगा यहाँ से। तो आपको एरर नहीं आ रहा क्योंकि ये हमने पहले से कर रखा है। तो मैं ऐसे आपको करके दिखाता हूँ एक बार रन। तो इससे क्या आता है, तो इससे 55 आया। क्यों आया, क्योंकि मैंने इसे कॉल नहीं किया। तो अब इसे कॉल कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। ये जो है ना मेन मेथड, ये हम लास्ट में लिखते हैं। इसमें जब हम सब मेथड्स लिख लेते हैं ना अपने, तो उसे लास्ट में लिखते हैं। फिर हमें जो क्लास होती है उसे कॉल करना होता है ऑब्जेक्ट बना के। तो यहाँ पे ऐसे कॉल करने का ये होता है, क्लास का नेम, मैं क्लास का नेम प्लस वेरी, कोई भी नेम दे सकते हो आप, एनी नेम, जैसे कि OBJ दे रखा है मैंने। ठीक है, यहाँ पे इस केस में इक्वल्स टू न्यू लगा के इसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं आप, न्यू और क्लास नेम, ऐसे करके ये आपका बन जाएगा। ठीक है, अब OBJ किया तो ये जो QWERTY है ना, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब ये इसके हम इसे कॉल कर सकते हैं, इसे कॉल करके हम यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, जैसे कि मैंने तो कॉल कर रखा है OBJ.add_numbers, तो ये प्रिंट होके आ जाएगा कि A कितना है, B कितना है, इनका सम कितना आ गया, ये हो गया। अब मुझे ये डिस्प्ले भी करवाना होगा, तो डिस्प्ले के लिए अलग से फंक्शन बनेगा। अब देखना अब क्या होएगा, 55 आ गया, 25 प्लस 30 5 55, और A की वैल्यू प्रिंट करनी थी, A की वैल्यू 25। तो ये प्रोग्राम ऐसे रन करता है। तो क्या किया मैंने, इसमें क्लास बनाई QWERTY, क्लास का नेम, वेरिएबल्स बनाए, ये वॉइड करके एक वो बनाया मैंने मेथड, उसके अंदर A की वैल्यू इनिशियलाइज की, B की, फिर सम करके A प्लस B किया, फिर मैंने प्रिंट करवा दिया सम। फिर एक वॉइड डिस्प्ले बनाया, इसमें मैंने A की वैल्यू प्रिंट करवाई कि A की वैल्यू क्या है वहाँ पे। और यहाँ पे मेन मेथड लगा के सबसे लास्ट पे क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद इन्हें कॉल करवा दिया। तो इसे ऐसे यूज़ करते हैं हम प्रोग्राम्स को। ICSE में ये प्रोग्राम 15 मार्क्स के आते हैं। इसमें वेरिएबल्स, चार्ट वगैरह सब गिवन होता है आपको क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको समझ में आते हैं मेथड्स, तो आप 15 मार्क्स आराम से कर सकते हैं स्कोर, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ अगर आपको आ गए मेथड्स। तो अब बात करते हैं कि मेथड्स कितने तरीके के होते हैं। तो ये हमने बात लिया मेथड, मैंने आपको एक बार पढ़ लेते हैं। अ मेथड इज अ ब्लॉक ऑफ कोड और अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स और अ सेट ऑफ कोड ग्रुप टुगेदर टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क और ऑपरेशंस। जैसे कि मेथड्स के अंदर हमने इनिशियलाइज की थी वैल्यू,
तो इनने अपना टास्क परफॉर्म किया, यहाँ पे मैंने ऐड नंबर्स किए, ये इनिशियलाइज किया, तो ये टास्क परफॉर्म हो गया कि सम को प्रिंट करो उसके अंदर और इसके अंदर डिस्प्ले ए करो, तो ये टास्क हो गया आपका, ठीक है। और अचीव टू रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, अब देखो क्या हुआ, अब इंट ए था, अब मैं अगर यहीं पे इनिशियलाइज कर देता, सपोज मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर देता, ठीक है, और मैं यहाँ से ए मिटा देता ए, तो क्या हुआ, ये ए में एरर आ गया। अब मैं इसे एक जगह यूज़ कर पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इसे दोबारा यहीं पे लिख देता तो आपको एरर आ रही है नहीं, क्योंकि अब ये दोबारा यूज़ हो सकता है, तो इसमें रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है। अब से साउट ए करो, साउट बी करो, सब आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रीयूजेबिलिटी का मतलब यही होता है कि सेम, ये तो ठीक है, लेकिन हम फंक्शन दूसरे लगा के नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर बी राइट मेथड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, मैंने एक बार देखो मैंने इसे एक बार ही वेरिएबल्स लिखे हैं मैंने इसके अंदर, लेकिन इन्हें मैं बार बार कर सकता हूँ। दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको, 55 25 30 बार बार मैं इसे कर रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत है नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अभी डू नॉट रिक्वायर टू राइट कोड अगेन एंड अगेन। अब जैसे कि प्रोग्राम्स होते हैं कि हम बार बार इसे लिखें कि यहाँ पे मुझे इंट ए दोबारा इनिशियलाइज करना है, इंट ए, इंट बी, इन सम। अभी के लिए हम सपोज करते हैं ये यहाँ पे है ही नहीं, ये कमेंट लिखा मैंने, अब मुझे यहाँ पे बार बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि इंट ए होता है, बी होता है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब देखना क्या एरर आती है, यहाँ पे ये कह रहा है एक की तो वैल्यू हमने कोई इनिशियलाइज कर नहीं रखी, तो अभी दिखा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे है, तो इसमें हमने बाहर थोड़ी कॉल कर रखा था, अब इसमें हमें बार बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे सेम ऐसे ही लिखें जैसे कि पहले लिखा हुआ था, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका मतलब यही है, ठीक है। इट्स प्रोवाइड्स इजी मॉडिफिकेशन, ये आपके लिए अभी नहीं है ना। रीडेबिलिटी ऑफ कोड, मतलब कि कहाँ हमने किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड करवाया है नंबर्स, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है ए और बी की वैल्यू, तो इससे पता चलता है कि हमने क्या क्या करवाए हैं ये कोड के अंदर, तो इससे मतलब कि अच्छा लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद द मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल और इन्वोक इट, मतलब कि जब आप कॉल करोगे इन्वोक करोगे तभी वो यूज़ हो पाएंगे। कॉल करने का मतलब क्या, जैसे कि मेन मेथड क्लास ऑब्जेक्ट, हमने ओबीजे डॉट ऐड नंबर्स को कॉल किया, इसने अपना काम किया, 55 प्रिंट कर दिया, ठीक है। चलो अब ऐसे स्पेसिफायर के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। अगर यहाँ प्राइवेट यूज़ किया तो ये मेथड्स कॉल नहीं हो पाएंगे हमारे बार बार। तो अब बात करते हैं पब्लिक क्या होता है। द मेथड इज एक्सेसिबल बाय ऑल क्लासेस व्हेन वी यूज़ पब्लिक स्पेसिफायर इन अवर एप्लीकेशंस। तो पब्लिक क्या होता है, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हो आप, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड, एक्सेल, ये सब होता है, तो ये सब एक ही क्लास के हैं, एक ही क्लास के इनके वो हैं, ठीक है। तो इन्हें हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मेरे पास अभी है नहीं, वर्ड, एक्सेल, ये सब एक ही क्लास के हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग लिखा गया। अब प्राइवेट क्या होता है, अब सपोज एक लिंक है, यूट्यूब है, यूट्यूब केवल प्राइवेट है, वो केवल यूट्यूब ही हो सकता है, कहीं और नहीं चल सकता वो लिंक, समझ सकते हो आप। लिंक एक ही लिंक है तो वो एक ही लिंक है, अलग अलग नहीं है, मतलब वो सब फेक है, ठीक है। प्रोटेक्टेड मीन्स कि क्लास के बाहर बस और उससे बाहर नहीं, ठीक है। इसका और इसका कोई यूज़ नहीं है अभी आपकी क्लास में। डिफ़ॉल्ट का मतलब कि जब कुछ नहीं लिखते, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा, तो क्लास ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट मीन्स पब्लिक होता है। तो अब बात करते हैं टू टाइप्स ऑफ मेथड्स, प्री डिफाइंड मेथड्स, जैसे कि यहाँ प्री डिफाइंड है ब्रैकेट्स के अंदर कि इंट ए है और बी है, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है कि इसके अंदर केवल इंट ए और इंट बी जाएगा, और एक और जाएगा इंट सम, ठीक है। ये तीन वेरिएबल जाएंगे इसके अंदर। अब देखो एरर कहाँ आ रही है, यहाँ पे हमने लिखा नहीं ना, ए बी सम, ठीक है। इंट भी लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इंट ए बी सम, क्या एरर आ गई इसमें, अब भी सही नहीं है। वो दूसरे प्रोग्राम के लिए होता है, इसमें तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम बता देते हैं अभी के लिए। तो प्री डिफाइंड में मीन्स यही होता है कि हमने प्री डिफाइन कर दिया है इस ब्रैकेट्स के अंदर कि कौन कौन से वेरिएबल्स जाएंगे। ये मेनली कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़ होता है आपका कंस्ट्रक्टर्स, तो ये आगे हम पढ़ेंगे।
मेथड्स के अंदर भी यूज़ होता है, लेकिन कहीं स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स जो हमें यूज़ करने हो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया प्री डिफाइंड और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड अनडिफाइंड मीन्स यूजर डिफाइंड। अब यहाँ पे स्कैनर क्लास लगा दो आप, मैं लगा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया, ठीक है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये मैंने इंपोर्ट करवाया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर ये है, मैं यहाँ पे एक और मेथड और बना देता हूँ अभी के लिए। अरे नहीं, यही मिटा दूंगा तो क्या होगा, वॉइड इनपुट, ये न्यू मेथड है मेरे लिए अभी के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्कैनर क्लास बनाता हूँ अपनी, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। मैंने बनाया, साउट करवाया कि एंटर योर वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है, एंटर योर वैल्यू एज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे इससे हटाना होगा, ठीक है। ये मैंने इसे हटा दिया यहाँ से, ए इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। फिर साउट इज इक्वल टू एंटर अनदर नंबर, ठीक है। ये किया, बी इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। यहाँ तक सही समझ में आ गया। स्कैनर एस सी है, इसके अंदर लिखा नहीं हमने, सॉरी, सिस्टम डॉट इन, ठीक है। अब इससे पहले कॉल भी करना होगा यहाँ पे, अब कॉल कर देंगे हम पहले ही, ठीक है। अब प्रोग्राम आते थोड़ा वैसा देखने के लिए, ओ बी जे डॉट डिस्प्ले, नहीं डिस्प्ले पहले ही कॉल कर रखा है ना हमने, तो ये बताता है कि सेम हम यूज़ नहीं कर रहे बार बार, तो इससे हमारा टाइम बचता है चेक करने से कि प्रोग्राम चेक करो। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे सम लिख देता हूँ, ठीक है, सम, और यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखो कि प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा। एंटर योर वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 10, ठीक है। एंटर योर अनदर वैल्यू 10, इसे 20 प्रिंट किया, देखो 10 स्टोर हुआ, 10 प्लस 10 हुआ, यहाँ पे 10 प्लस 10 दो वैल्यू दी थी ना मैंने, 20 हुआ, 20 स्टोर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसका डिस्प्ले में क्या हुआ, सब में 20 स्टोर हो गया, 20 हो गया, मेन मेथड में गया, ये कॉल हुए और ये प्रिंट हो गया। तो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ये यूजर डिफाइन होता है कि यूजर ने वैल्यू दे दी। और जो वहाँ पे मैंने जो पहले कर रखा था ना मैंने पहले, कि ए की वैल्यू दे रखी है 20 और बी की, वो प्री डिफाइंड होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे, हम बात करते हैं कि मेथड को कैसे लिखा जाए। तो मेथड को कैसे लिखा जाता है, हम टाइप करते हैं सिंगल वर्ड, दैट शुड बी अ लोअर केस। लोअर केस मतलब कि छोटे में लिखना, और अब मल्टी वर्ड मतलब कि ऐसे समझ सकते हो जो मल्टी लिख रखा है, ठीक है। दैट बिगिंस विद अ वर्ब इन लोअर केस फॉलोड बाय एडजेक्टिव, ये आप पढ़ सकते हैं। रूल्स क्या होता है, बाय डिफाइनिंग अ मेथड रिमेंबर दैट द मेथड नेम मस्ट बी अ वर्ब एंड स्टार्ट विद अ लोअर केस इफ द मेथड नेम हैज मोर देन। अब देखो, अब लोअर केस का मतलब क्या है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, थोड़ा लिख दिया, ठीक है, मुझे यहाँ भी लिखना होगा, लिख दिया, इससे एरर क्यों नहीं है। ये बेसिकली एक रूल होता है, ये जावा इनपुट ही लिखा करो स्मॉल में, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इस पर कुछ इनके रूल्स होते हैं जावा के कि छोटे में लिखा करो, तो ये रूल आपको फॉलो करना चाहिए हर वक्त, ठीक है। इफ द मेथड नेम हैज मोर देन 2 वर्ड्स द फर्स्ट नेम मस्ट बी अ वर्ब फॉलोड बाय एडजेक्टिव इफ द मल्टी वर्ड, ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स की। मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं, कंप्यूटेशनल मतलब कि कोई जो रिटर्न करे मैं वैल्यू, जैसे कि मैट डॉट एस की वार्ड की। उसके बाद होते हैं प्रोसीजरल मेथड्स। जो हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ मेथड क्या है, ये मदद करते हैं कि जो डुप्लीकेट कोड्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए। ये बहुत सिंपल है, इनमें हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं सिंपल लिख के, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे दो वेरिएबल बनाए, इंट ए बी और सम, इनका यहाँ पे किया, हर जगह यूज़ किया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और उसके बाद ये प्रोग्रामिंग सिंपल कर देते हैं जो नए हैं प्रोग्रामिंग में, और ये डिबगिंग रिमूविंग ऑफ एरर्स, इसमें काफ़ी मदद करते हैं। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेथड्स क्या क्या होते हैं। कंप्यूटेशनल मीन्स, इसमें कंप्यूटेशनल आता है पहले। कंप्यूटेशनल मीन्स होता है कि जो वैल्यू रिटर्न करे, जैसे कि मैट होता है इसकी वार्टी, समझने के लिए अभी बस। और प्रोसीजर क्या होता है, जो कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। और एक होता है मैन्युपुलेटिव, जो जिसकी फिक्स दो वैल्यू,
जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा मैट डॉट साइनम, जो 0 से 1 तक और -1 तक रिटर्न करता है, या मैट डॉट रैंडम उसकी वैल्यू 0 से 1 तक रिटर्न करने की होती है, ऐसे ही होते हैं। फिर उसके बाद प्योर क्या होते हैं, प्योर से कहते हैं हम सेटर्स, एसेस और गेटर्स के लिए, ये बेसिकली हमें एक्सेस करवाते हैं डेटा को। और इम्प्योर क्या होते हैं, ये सेटर्स होते हैं और म्यूटेटर्स भी कह सकते हैं, इनकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है। और दे प्रोड्यूस साइड इफेक्ट करते हैं, दे मे नॉट रिटर्न अ सेम आउटपुट फॉर सेम वैल्यूज रिसीव्ड एज पैरामीटर्स। तो ये इस काम के लिए आते हैं। तो बेसिकली ये आगे जावा में जो है मेहनत से ज़्यादा आपको मतलब कि इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत तो है, और थोड़ी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो बाकी तरह से कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। बेसिकली क्या होता है इसमें, हम इसे ओवरलोड कर देते हैं, ओवरलोडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। तो इस जो मैंने कोड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं ये मेरी लिंक पे आज ही उपलब्ध करवा दूंगा मैं, ठीक है। तो #OP हिंदी। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, तो शुक्रिया, थैंक यू।